मूवी शुरू होती है एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ जो तस्वीर खींचने के लिए तैयार हो रहा है। एक उसमें से टिम टेलर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे तस्वीर धुंधला हो जाता है। फोटोग्राफर उससे चुप रहने को कहता है, लेकिन जब प्रधान मजेदार मूंछ के साथ आता है तो टिम की हंसी सबको हंसी में बहक जाती है। टिम एक उज्जवल लड़का है जिसकी मां छोटी उम्र में ही चली गई थी और अब उसके पास सिर्फ डैड हैं। डैड एक कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई बस गुजारा करने के लिए होती है। फिर भी टिम हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त आइडा है, जो एक बेकरी के मालिक की बेटी है। दोनों कॉमेडी मूवीज देखने का शौक रखते हैं। आइडा को बचपन से टांग में कुछ समस्या है, लेकिन टिम की मुस्कान हमेशा उसकी खुशी के लिए प्रेरणा बन जाती है। टिम और उसके डैड बहुत क्लोज हैं। वो रेगुलर हॉर्स रेसिंग इवेंट्स अटेंड करते हैं और बेट्स लगाते हैं, क्योंकि यह उनका हॉबी है। एक दिन डैड टिम को अपनी नई स्टेपमर और उसके 14 साल के बेटे इरविन से मिलवाते हैं, पर छोटू टिम को यह नहीं पसंद आता। इरविन उसे गाली देता है और उसकी मां की दी हुई चीज को भी खराब कर देता है। नई स्टेपमम इरविन की साइड लेती है और टिम से माफी मांगने को कहती है। अगली सुबह आइडा टिम से उसके चेहरे पर घाव के बारे में पूछती है, लेकिन वह जल्दी से उसे ब्रश ऑफ कर देता है, कहता है। बाद में वे फिल्म देखने जाते हैं और हर हंसी भरी सीन पर टिम चीख चीख कर हंसता है। उसकी हंसी सुनते ही थिएटर में सभी लोग भी हंसने लगते हैं। ये दिखाता है कि टिम का सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर कैसे असर डालता है। अगले दिन टिम अपने पिता के साथ रेस ट्रैक पर होता है और वह एक बेट जीत जाते हैं। उन्होंने जीतने का पैसा खुशी खुशी लेते हैं और वापस आते समय पिताजी एक अजीब दिखने वाले आदमी से टकरा जाते हैं जो काले सनग्लास पहने होते हैं। टिम अपने पिता के साथ होने का बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह उनका आखिरी मिलना था। अगले सीन में टिम के पिता के लिए एक अंतिम संस्कार होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय गुजरे होते हैं। हादसे के बाद भी टिम की नई स्टेपमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह उनके लिए एक अच्छी टॉम्बस्टोन भी नहीं लेती। जब उसकी लापरवाही वाली स्टेपमर के साथ फिर से झगड़ा होता है तो टिम संस्कार से भाग जाता है और अपने पिता के सबसे पसंदीदा जगह रेस ट्रैक्स पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक सिक्का मिलता है और जब वह उसे उठाने की कोशिश करता है तो वही अजीब दिखने वाला आदमी उसके पास आता है। वह आदमी कहता है कि वह एक दोस्त का दोस्त है और टिम को एक पहले से भर दिया गया स्लॉट ऑफर करता है। उसने भी उसे वेस्ट विंड पर बेट करने को बुलाया, अपने पसंदीदा घोड़े पर। एक टक्कर भरी प्रतियोगिता के बाद वेस्ट विंड विजेता होता है, जिससे टिम बड़ी रकम जीत जाता है अपनी बेट से। जब वह पैसा इकट्ठा कर रहा होता है तो वह आंसुओं में बह जाता है और फैसला करता है कि अपने डैड के लिए एक इज्जतदार टॉम्बस्टोन लाएगा, लेकिन उसे ऐसा करने से पहले दो धारा प्रवाह उसे गैरकानूनी तरीके से घेर लेते हैं और उसका पैसा चुरा लेते हैं एक सरल जादू से। गरीब टिम को तब पता चलता है जब बैरन लुफेट, वही अजीब दिखने वाला आदमी, उसे इस बारे में सूचित करता है। बैरन फिर उसे और 5 निकल्स उधार देता है और उसे कहता है कि अगले दिन रेस ट्रैक पर मिलने आए। अगले दिन जब टिम घर से निकलने वाला होता है तो उसकी स्टेपमम उसे कुछ केक लेने के लिए कहती है। पहले तो वह इनकार करता है, कहते हुए कि वह देर हो जाएगा, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालने की धमकी देती है तो वह मान जाता है। टिम फिर आइडा की बेकरी जाता है, जहां उसे याद आता है कि वह उनसे पैसे उधार में है। उसका मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि वह सेनेटर को लूटकर उन्हें पैसा दे देगा। बाद में वह रेस ट्रैक्स पर पहुंचता है और बैरन का इंतजार करता है, लेकिन जब वह आदमी नहीं आता तो टिम बेंच पर सो जाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वही 2 चोर जो पहले भी थे आ जाते हैं और उसका एक ही सिक्का चुरा लेते हैं। जब वह चले जाते हैं तो बैरन आखिर में आता है और लड़के से पूछता है कि क्या वह तैयार है। टिम अपने जेब में जांच करता है, लेकिन सिक्का नहीं मिलता। इससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास घोड़े पर शर्त लगाने के लिए पैसा नहीं है। इस पर नजर डालकर बैरन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें वो उसे हर शर्त पर मदद करने का वादा करता है, जिससे वो हर शर्त जीत सके। टिम को तो कॉन्ट्रैक्ट के शर्त और प्रक्रिया को पढ़ने की भी परवाह नहीं होती और वह उसे तुरंत साइन कर देता है। हालांकि जैसे ही वो संधि पर हस्ताक्षर करता है, उसकी मुस्कान चला जाती है। इसका मतलब है कि टिम ने अपनी हंसी को बैरन को बेच दिया है। बाद में बैरन अपने काम पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आता है, जो उसके साथी को हैरान कर देता है। 2 दगाबाज असलियत में टिम के वकर्स निकलते हैं, जो उसे संधि पर हाथ बढ़ाने में मदद की थी। फिर बैरन उन्हें चूहों में श्रिंक कर देता है और उन्हें लड़के पर नजर रखने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ टिम बेकरी का कर्ज चुका देता है और आइडा को एक मूवी देखने ले जाता है, लेकिन जब भी सीन हंसी मजाक होता है तो टिम एक बार भी नहीं हंसता। पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ने उसकी हंसी को सचमुच ले लिया है। बाद में आइडा उसकी दावत करती है और टिम के धन का स्रोत पूछती है, और टिम एक मौतसर चेहरे के साथ कहता है कि उसने सेनेटर को लूट लिया। उसकी एक्सप्रेशंस देखकर वह चिंतित हो जाती है और विश्वास करती है। अगली सीन में आइडा अपनी मां के साथ टिम की कहानी के बारे में बकवास कर रही होती है, जब एक बेकरी का ग्राहक सुन लेता है।
रात को पूरी कम्युनिटी उस कहानी के बारे में जान जाती है और कुछ लोग उसे और भी ज्यादा घुमाते हैं। बदला हुआ कहानी यह है कि सेनेटर को टिम ने क्रूर तरीके से हमला करके लूट लिया। जब टिम घर पहुंचता है तो इरविन उसके जेब में पैसे ढूंढता है और उसकी स्टेपमॉम उसे अपने नाम को बदनाम करने के लिए डांटती है। हमारा लड़का ये कुछ समझ नहीं पाता, कहती है स्टेपमॉम। लेकिन मामला बढ़ने से पहले ईटा की मां कुछ महत्वपूर्ण खबर लेकर आती है। उन्होंने रिवील किया कि सेनेटर का लूटा जाना सिर्फ एक झूठ है और यह कहानी सिर्फ एक धोखा है। यह सुनकर टिमी को अंत में समझ आता है कि ईटा ही थी जो अफवाह फैला रहा था। उसने भी घोषणा की है कि उसने रेस ट्रैक पर पैसे जीते हैं और उसके पास ये सबूत के रसीद हैं। बाद में टिम की लालची स्टेपमॉम उसे और इरविन को रेस ट्रैक पर ले जाती है देखने के लिए कि क्या वो असल में भविष्यवाणी कर सकते हैं। वे पहले 2 राउंड जीत जाते हैं और इससे स्टेपमॉम बहुत खुश होती है, इसलिए वह अपने सारे पैसे उनके तीसरे बेट पर लगाती है। टिम एक छोटे से घोड़े का चयन करता है जिसका नाम हलाली है, लेकिन वह अंत में पीछे रह जाता है। उनकी तीसरी बेट पर टिम एक बेकार घोड़ा चुनता है जिसका नाम हलाली है, लेकिन वह अंत में 4वां नंबर पर खत्म हो जाता है। ये बुरी औरत को गुस्सा आता है और वह उसे अपनी भविष्यवाणी के लिए डांटने लगती है। लेकिन एक अचानक घूमते हुए घटना में एनोसा घोषित करता है कि पहले 3 घोड़े डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, जिससे हलाली विजेता बन जाता है। उसकी स्टेपमॉम खुशी से उछालकर उसके जीत को लेकर जाती है, जबकि टिम नजदीकी होटल के बाहर इधर उधर घूमता है। थोड़ी देर बाद वह बुढ़ापे का होटल के कर्मचारी क्रूशिमीर से मिलता है और दोनों बातचीत में शामिल होते हैं। टिम पूछता है कि क्या वो होटल में काम कर सकते हैं, लेकिन क्रैशमियर कहता है कि यह मुमकिन नहीं होगा। उसने दावा किया कि यहाँ हर एक पद पर बहुत सारे कर्मचारी हैं। टिम इस खबर से दुखी है, लेकिन जब वह चलने लगता है एक विचार उसके दिमाग में आता है। क्योंकि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, इसलिए वह इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। वो क्रैशमियर के सामने भरोसा और दाव लगाता है कि वह होटल में नौकरी पकड़ लेगा। देखो, होटल प्रबंधक यवॉन सीन पर पहुंच जाती है, कहती है कि उसे लिफ्ट बॉय की जरूरत है। क्रैशमियर तुरंत टिम की सलाह करता है और इस तरह वह होटल में निवास करने का मौका पाता है। अगली सुबह टिम घर लौटकर अपनी स्टेपमॉम के लिए एक अलविदा पत्र छोड़ने जाता है। अपने घर लौटते हुए उससे ज़ैदा से मिलती है, लेकिन वह उसे हेलो भी नहीं कहता। उसने अभी तक उसके फेक अफवाह के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। यह अफसोस है छोटी लड़की के लिए और वह रोते हुए घर आती है। जब वह अपने कमरे में दाखिल होती है तो वह हैरानी से देखती है कि वहाँ बैरन है, जबकि उसकी माँ बेहोश लेटी है। चतुर व्यक्ति फिर उससे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, कहके कि टिम सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता है। इडा को समझ नहीं आता किसको विश्वास करना चाहिए, इसलिए उससे एक प्रस्ताव देता है। जैसे दिन गुजर जाते हैं, टिम लगातार बड़ी राशि जीत रहा है शर्त लगाकर। जब वह सबके कर्ज चुकाता है और अपने पापा को सही तरीके से दफनाता है तो वह अपनी हंसी वापस लेने का फैसला करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वह बैरन को ढूंढने के लिए रेस ट्रैक पर जाता है, उसे प्रवेश देने नहीं दिया जाता। निकलता है कि टिम ने इतना जीता है कि सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है अभी के लिए। होटल लौटकर जब वह सब्जी वाले के बारे में सीखता है तो उसे पता चलता है कि वह भी बहुत ज्यादा फंस गया है और उन्हें मार डालने की तैयारी है। यह वही डाकू हैं जो बैरन ने उसे निगाह रखने के लिए भेजे थे। टिम छोटे जानवरों के लिए दुखी महसूस करता है, इसलिए उसने उन्हें सावधानी से लेकर उन्हें छोड़ दिया। इस दयालु काम से डाकू को प्रभावित होता है और वह कभी भी उसे परेशान नहीं करते। बाद में जब टिम अकेला बेचैनी में बैठा है तो वह अपने अनुबंध को देखने लगता है। आखिरकार टिम को यह पता चलता है कि अगर वह एक शर्त हार देता है तो ही वह अपनी हंसी वापस पाएगा। इसके बाद वह क्रैशमियर से मिलता है, जो बताता है कि उसकी लंबी समय से चाहत का कोई और नहीं है बल्कि होटल प्रबंधक यवॉन है। अपनी हंसी वापस लेने का तैयार टिम क्रैशमियर से शर्त लगाता है कि अगले दिन बैरन उनके होटल में दिखाई देगा। जैसे कि उम्मीद किया था, अगले दिन सुबह वहां आदमी पहुंच जाता है। जब टिम अपनी हंसी वापस मांगता है तब बैरन बस मुस्कुराता रहता है। फिर वो अपनी आंखें दिखाता है जो टिम को पहचान लेता है। अगले सीन में टिम बेकरी में जाता है जहां पर उससे ईडा से मिलता है। वह शौक में होता है जब उससे पता चलता है कि बैरन की आंखें उस पर चली गई हैं, जो ये बताता है कि उन्होंने अपनी आंखें बदल ली हैं। वो पूछता है कि उसने इस शर्त पर क्यों राजी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। टिम फिर अपने हाथ में लेकर बैरन पर शर्त लगाता है कि वो उसकी आंखें वापस करेगा। जैसे ही ईडा शर्त को स्वीकार करती है, उसे उसकी आंखें वापस मिल जाती हैं। दूसरी ओर बैरन एक बयान दे रहा होता है जब उसकी नजरों में एक प्रश्न होता है। उसको अपनी पुरानी आंखें वापस मिल जाती हैं और इससे उसे जल्दी से जगह छोड़नी पड़ती है। दूसरी तरफ टिम क्रैशमियर को अपने अनुबंध के शर्तें बताता है। बैरन ने उसे हर शर्त जीतने की शक्ति दी थी अपनी हंसी के बदले में। इस सुनते ही क्रैशमियर लड़के के लिए दुखी महसूस करता है, इसलिए वह उसे अपनी हंसी वापस पाने में मदद करने के लिए तैयार होता है।
दोनों फिर विचार विमर्श में डूब जाते हैं। सोचते हुए तभी क्रैशमर अचानक टिम को एक शर्त पर चैलेंज करता है। क्या वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकता है? टिम को पता है कि यह नामुमकिन है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाँ कहता है। लेकिन अगले ही पल एक ग्रुप की मर्द होटल में घुस जाते हैं और उसे ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के वारिस हैं जिसने हाल ही में कुछ अनोखा किया। टिम फिर एक मेंशन में ले जाया जाता है जहां वह मरने वाले इंसान के जुड़वा भाई से मिलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि बैरन ही होता है। बाद में दोनों एक व्यक्तिगत बातचीत करते हैं जहां बैरन कहता है कि वह दुनिया भर में होने वाले बुरे कामों का जिम्मेदार है। वह ये भी रिवील करता है कि जब भी टिम किसी शर्त जीत लेता है तब वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। जब स्टेपमा बार बार पैसे मांगती है तो वह उसे गुस्से से मेंशन से बाहर फेंक देता है। बाद में अकेला टिम अपनी सबसे अच्छी दोस्त ईडीए से मिलना चाहता है, लेकिन बैरन उसे देता है कि उसका नया जीवन उसे खतरे में डाल सकता है, तो उसे उसकी सुरक्षा के लिए उसे कभी भी फिर से नहीं देखना होगा। कहीं और ईडीए एक अखबार से पढ़ती है कि टिम एक चैरिटी रेसिंग कप का आयोजन कर रहा है। समझते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वो मेंशन की और जल्दी से उससे मिलती है, लेकिन टिम उसे ये सलाह देते हैं कि वह उनसे दूर रहे क्योंकि अब वो दोनों एक ही वातावरण में नहीं हैं। ईडीए उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसे रूडली कहता है कि वह चली जाए। ये तो लड़की के दिल को तोड़ देता है, लेकिन वह तैयार है उसे किसी न किसी तरह मदद करने के लिए। इसलिए वह होटल में क्रैशमर से मिलती है और अंत में टिम और बैरन के डील के बारे में जान लेती है। उन्हें पता चलता है कि उनके पास लड़के की हंसी वापस लेने का बहुत कम समय है, इसलिए वो एक योजना बनाते हैं उसकी हंसी वापस लेने के लिए। चैरिटी रेसिंग कप के दिन बैरन टिम को रेस ट्रैक्स पर ले जाता है। ईडा और क्रैशमर उनके पीछे छुपकर उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें दो ठग्स पकड़ लेते हैं। जब लगता है कि उन्हें मुसीबत में हैं, तो ठग्स सरप्राइजिंगली अपना मूड बदल देते हैं। उन्होंने दो को आगे बढ़ने दिया और उनकी यात्रा में मदद करने का फैसला किया। बाद में ठग्स एक बहाना बनाते हैं और टिम को अपने दोस्तों के पास ले जाते हैं। ईडीए फिर उनके पास आती है एक अजीब सी दरख्वास्त लेकर। उस चाहती है कि वह उसके साथ एक ऐसा शर्त लगाए जिसमें वह हंसे नहीं सके। उसके विश्वास है कि यही शर्त जो संधि को तोड़ सकता है, लेकिन एक ठंडे टिम इनकार करता है, कहकर वो अब हंसी की जरूरत नहीं है। क्रश अमीर भी अपना बेस्ट करता है उसे मनाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस महत्वपूर्ण समय पर ईटीए याद करती है कि टिम जब खुश होता था तो उससे एक कीड़ा की जोक सुनाती थी। वह उसे जोर जोर से बोल देती है और अपनी हैरानी से टिम अंत में मुस्कुराता है। यह उसको अपना आत्मा का एक हिस्सा वापस मिलता है और वह अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचान लेता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर ईटीए उससे कहती है कि वह शर्त लगाए जिसमें वो हंसे नहीं। अचानक बैरन भी आता है और टिम से साथ चलने को कहता है। ये लड़के को मुश्किल में डाल देता है, लेकिन अंत में वो ईटीए की शर्त को चुन लेता है। अंत में टिम अपनी हंसी वापस पाता है। अब वो चर्मक और मस्तिष्कखोर बच्चा बन चुका है जैसा वह पहले था, और बैरन उसका अधिकांश शक्तियों का नुकसान हो गया है जिससे वो बहुत कमजोर हो गया है। फिल्म उसके दो ठग्स को चूहे में बदलने से समाप्त होती है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।